अगर आप स्टूडेंट हो तो इस वीडियो में कम से कम एक ऐसी स्टडी मिस्टेक ज़रूर बताऊंगा जो शायद आप रोज़ कर रहे हो और वही गलती आपकी घंटों की मेहनत बर्बाद कर रही है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, क्योंकि एंड में मैं आपको एक गोल्डन फोकस फार्मूला बताऊंगा जो आपकी प्रोडक्टिविटी को पूरी तरह बदल सकता है। अब एक सवाल जो आपने 3 दिन पहले पढ़ा था, क्या वो बिना किताब देखे याद है? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम आपकी मेमोरी नहीं, आपका स्टडी मेथड है। आज मैं आपको 7 ऐसी साइंस बैक्ड टेक्निक्स बताऊंगा जो साइकोलॉजी, न्यूरोसाइंस और टॉप स्टूडेंट्स की हैबिट्स पर बेस्ड हैं। अगर आपने इन्हें अप्लाई कर लिया तो आपका ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन पढ़ेगा नहीं, उसे लंबे समय तक याद भी रखेगा। टेक्निक 1, एक्टिव रिकॉल। ब्रेन को मजबूर करो याद करने के लिए। अगर आपको बॉडी बनानी हो तो सिर्फ जिम देखकर मसल्स बनेंगे? नहीं, मसल्स तब बनते हैं जब उन पर प्रेशर पड़ता है। मेमोरी भी बिल्कुल ऐसी ही काम करती है। सिर्फ पढ़ने से ब्रेन स्ट्रांग नहीं होता, जब आप उसे याद करने के लिए मजबूर करते हो तभी नए न्यूरल कनेक्शंस बनते हैं। इसलिए हर टॉपिक के बाद बुक बंद करो और खुद से पूछो, मैंने अभी क्या पढ़ा? अगर मुझे इसे किसी दोस्त को समझाना हो तो कैसे समझाऊं? अगर आंसर नहीं आता तो घबराओ मत, यही मोमेंट आपकी मेमोरी को सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बना रहा होता है। टेक्निक 2, स्पेस्ड रिपीटेशन फॉरगेटिंग। एक रिसर्च बताती है अगर रिवीजन नहीं किया तो हमारा ब्रेन धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन भूलने लगता है। इसे कहते हैं फॉरगेटिंग कर्व। इसका सबसे आसान सॉल्यूशन है डे 1, डे 2, रिवीजन डे 4, रिवीजन डे 7, रिवीजन, फिर अगले हफ्ते एक क्विक रिवीजन। हर रिवीजन के साथ इन्फॉर्मेशन ब्रेन में और डीप स्टोर होती जाती है। टेक्निक 3, पोमोडोरो टेक्निक। फोकस एक स्किल है, फोकस पैदा नहीं होता, फोकस बनाया जाता है। 25 मिनट सिर्फ एक काम, फ़ोन साइलेंट, नोटिफिकेशंस ऑफ, फिर 5 मिनट का ब्रेक। ऐसे 4 सेशन पूरे करो और उसके बाद 15 से 20 मिनट का लॉन्ग ब्रेक लो। गोल्डन फोकस फार्मूला 25 मिनट डीप फोकस प्लस 5 मिनट ब्रेक गुणा 4 सेशन बराबर 15 से 20 मिनट लॉन्ग ब्रेक। अगर सिर्फ यही फार्मूला लगातार फॉलो कर लिया तो आपकी प्रोडक्टिविटी पहले से कई गुना बढ़ सकती है। टेक्निक 4, अगर समझा नहीं सकते तो सीखा नहीं है, याद रखो। अगर किसी टॉपिक को आसान भाषा में नहीं समझा सकते तो आपने उसे अभी तक पूरी तरह सीखा ही नहीं। टॉपिक पढ़ने के बाद सोचो कि सामने 10 साल का बच्चा बैठा है, अब उसे समझाओ। जहां अटक जाओ वहीं कॉन्सेप्ट वीक है, वापस जाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो और फिर दोबारा एक्सप्लेन करो। यही टेक्निक टॉप स्टूडेंट्स को सबसे अलग बनाती है। देन टेक्निक 5, रूल। स्मार्ट स्टूडेंट्स सब कुछ नहीं पढ़ते, हर चैप्टर बराबर इंपॉर्टेंट नहीं होता। अक्सर 20% टॉपिक्स 80% मार्क्स डिसाइड करते हैं। इसलिए सिलेबस देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो, हाई वेटेज टॉपिक्स पहचानो और सबसे पहले उन्हें मास्टर करो। बिजी होना और प्रोडक्टिव होना 2 अलग बातें हैं। टेक्निक 6, माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स। ब्रेन को पैराग्राफ्स याद नहीं रहते, पैटर्न्स याद रहते हैं। इसलिए पूरे चैप्टर को सिर्फ एक पेज में कन्वर्ट करो। कीवर्ड्स, माइंड मैप्स, फ्लो चार्ट्स, एरोज। रिवीजन के समय पूरी बुक नहीं, सिर्फ एक पेज देखकर पूरा चैप्टर रिकॉल हो जाएगा। टेक्निक 7, 5, स्टडी मिस्टेक्स जो 99% स्टूडेंट्स करते हैं। अब बात उन गलतियों की जो आपकी पूरी मेहनत बर्बाद कर देती हैं। हर 2 से 3 मिनट में फ़ोन चेक करना, सिर्फ हाईलाइट करना और उसे पढ़ाई समझ लेना, रिवीजन स्किप करना, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाए बिना चैप्टर कंप्लीट मान लेना, एक ही दिन में पूरा सिलेबस रटने की कोशिश करना। इनमें सबसे डेंजरस गलती है बार बार फ़ोन चेक करना। हर नोटिफिकेशन आपके फोकस को तोड़ देती है और ब्रेन को वापस उसी कंसंट्रेशन में आने में कई मिनट लग जाते हैं। याद रखिए, टॉपर बनने के लिए जीनियस होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन सही स्ट्रेटजी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आज से आपने सिर्फ ये 7 टेक्निक्स अपनी पढ़ाई में लागू कर दी तो कुछ ही हफ्तों में आपको खुद फ़र्क महसूस होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो और ऐसी ही साइकोलॉजी बेस्ड स्टडी और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।